तीजा तेरा रंग था मैं तो, तीजा तेरा रंग था मैं तो, जिया तेरे ढंग से मैं तो, तू ही था मौला तू ही यार, मौला मेरे ले मेरी जान, मौला मेरे ले मेरी जान। राम राम, नमस्कार। और सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और हमारा जो बिगनर्स लेवल का जो क्रैश कोर्स मान लो या क्या जो भी आपको अच्छा लगे वो मान लो, बाकी उसमें हम अभी कहाँ तक आ गए हैं। हमने कल फंडामेंटल एनालिसिस किया था जिसमें पी रेशो, पीबी रेशो, उसके बाद में डेट टू इक्विटी और करंट रेशो हमने देखा था कि मतलब ये होते क्या है और इनको देखने से मतलब ये कौन कौन से होने चाहिए और जिससे हमें एक अच्छा स्टॉक फाइंड करने में मदद मिल जाए। अभी तक हम जो चल रहे हैं ना वो स्टॉक्स के लिए ही चल रहे हैं। हाँ, बीच में एक दो आपको ऑप्शंस के ग्रिक्स वगैरह मैंने बताए हैं, एक दो क्लास वो अलग हैं, वो उनको अलग हटा दो। अभी अपन चल रहे हैं क्या ऑप्शंस में नहीं आ रहे, अभी हम स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग के बारे में बात कर रहे हैं। इससे क्या है, आपको दो चीज़ों का फायदा है। एक तो क्या है कि आप इन्वेस्टिंग के में थोड़ा सा तगड़ा हो जाओगे, इन्वेस्टिंग कहाँ करनी है कैसे करनी है उसमें थोड़ा सा आपको अच्छा वो मिल जाएगा। दूसरी चीज़ है कि जैसे हम स्टॉक्स के बारे में उनकी प्रवृत्ति के बारे में समझने लग जाएंगे, स्टॉक्स में हम इन्वेस्ट कैसे करना है ये सारी चीज़ें समझने लग जाएंगे, तो हम क्या स्टॉक ऑप्शंस में भी काम कर सकेंगे। मतलब हम कम अमाउंट में ज़्यादा स्टॉक्स का, जैसे स्टॉक ऑप्शंस होते हैं तो एक स्टॉक मान लो 200-250 रुपये का, या कोई सा स्टॉक जैसे डिक्सन का है, डिक्सन का 18,000 का स्टॉक है तो हम एक ही स्टॉक में 18,000 रुपये लग जाएगा और फिर भी बाय होगा एक ही। पर अगर डिक्सन का हम स्टॉक ऑप्शन करेंगे तो एक लॉट है उसका शायद 150 का, तो मतलब एक वही एक लॉट का जो 13-14-15 हज़ार रुपये का खर्चा होता है उसमें एक लॉट बाय करने में, तो वो बाय करने में जो 14-15 हज़ार रुपये लग रहा है उसमें हम कितना 150 स्टॉक बाय कर सकते हैं। और यहाँ पे हम कितना बाय कर पा रहे हैं, केवल एक ही 18,000 रुपये देखें, तो स्टॉक ऑप्शन करने में भी हमें इसमें हेल्प मिलेगी। ताकि क्या है, जैसे इंडेक्स में वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है पर जो स्टॉक ऑप्शंस होते हैं उसमें वॉलेटिलिटी कम होती है, तो एकदम से पूरा पैसा जीरो होने की संभावना कम होती है, मतलब हम उसमें प्रॉफिट अच्छे से अर्न कर सकते हैं। तो इस हमारी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज बात करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। किसके बारे में? टेक्निकल एनालिसिस। और टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? आपने देखा होगा कि बहुत लोग बोलते हैं चार्ट पे देख के करते हैं, मतलब मैंने चार्ट देखना आपको सिखाया था, कैंडल कैसे बनती है ये चीज़ें भी मैंने आपको बताई, पर मैंने आपको ये नहीं बताया कि हम चार्ट में ट्रेड कैसे लेंगे। चार्ट में हम ट्रेड कैसे लें, चार्ट देख के हमें ट्रेड कैसे लेना, मतलब हम एक देखो ऐसा होता है कि मार्केट में होती है ट्रेंड होता है, एक तो अप ट्रेंड होता है, एक मार्केट में ऐसे करके अप ट्रेंड हो जाएगा, तो क्या मार्केट ऐसे करके अप ट्रेंड में जाएगा? नहीं जाएगा ऐसे करके अप ट्रेंड में। मार्केट में कैसे जाएगा? मान लो अप ट्रेंड है तो यहाँ से स्टार्ट हुआ तो ऐसे 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 करके ऊपर जाएगा, ना कि सीधा एक लाइन में ऐसे ऊपर चला जाएगा, नहीं जाएगा ना। तो हमें क्या है, हमें सबसे पहले जरूरत है मार्केट में जिस भी स्टॉक में हम काम कर रहे हैं उसका ट्रेंड आइडेंटिफाई करना। तो ट्रेंड कितने तरह के होते हैं? ट्रेंड होते हैं 3 तरह के। कौन कौन से? पहला ट्रेंड मान लो ये, तो ये ऐसे ऐसे करके ये हो गया अप ट्रेंड। दूसरा ट्रेंड, मान लो कोई स्टॉक यहाँ पे ट्रेड कर रहा है तो वो यहाँ से ऐसे 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 करके नीचे आएगा तो ये हो जाएगा डाउन ट्रेंड। तीसरा ट्रेंड होता है जिसको बोलते हैं साइडवेज या कंसोलिडेशन वाला। उसमें क्या, मार्केट एक जगह एक रेंज में ऐसे ऐसे करके मूवमेंट करता रहता है, मतलब इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन या साइडवेज ट्रेंड। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे मार्केट का ट्रेंड क्या है? तो बहुत तरह के लोग होते हैं, बहुत तरह के ट्रेड करना जानते हैं, सब अलग अलग अपने अपने तरीके से ट्रेड करते हैं। कोई ट्रेंड के साथ में ट्रेड करता है, कोई ट्रेंड से रिवर्सल ट्रेड करता है, कोई साइडवेज मार्केट में ट्रेड करता है। हर आदमी अपने अपने हिसाब से अपने अपने तरीके से ट्रेंड करता है, पर मेरा मानना ये है कि ट्रेंड के साथ में आप ट्रेड करो। मान लो मार्केट का ट्रेंड अप है, हमने पता कर लिया मार्केट का ट्रेंड अप है, ऐसे ऐसे करके जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, मार्केट के अप ट्रेंड के साथ में एंट्री लेंगे। पर हम कहाँ लेंगे? जरूरी बात वो है, क्या हम यहाँ एंट्री ले लेंगे, यहाँ ले लेंगे? हो सकता है मार्केट फिर यहाँ से यहाँ जाए, फिर ऐसे जाए। तो हमें कहाँ ट्रेड लेनी, हमें इस वाली जगह पे, हमें बॉटम पे ट्रेड लेनी। अब बॉटम का पता हम कैसे करेंगे?
पहली बात तो ये है। दूसरी बात, स्टॉक में हम कैसे पता करें कि मार्केट का ट्रेंड अप है कि डाउन है? चार्ट देख के पता कर सकते हैं। आइए देखते हैं, पर चार्ट देख के पता कर सकते हैं क्या? यहाँ पे बैंक निफ्टी लगा है, मैं किसी इंडेक्स को लगा लेती हूँ, किसी स्टॉक को लगा लेती हूँ। एक सेकेंड, मान लो पीएनबी का है ना, पंजाब नेशनल बैंक का हम चार्ट खोल लेते हैं। एक सेकेंड, खुल रहा है। ये हो गया पंजाब नेशनल बैंक का चार्ट, ठीक है। ये लगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। मैं इसको आपको आसानी से समझ में आ सके इसके लिए मैं इसको कर दूं डेली टाइम फ्रेम पे। ये लो, अब बताओ आप मुझे, क्या आप कमेंट करके बताओ, क्या आप इसमें ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हो? क्या आ रहा है क्या आपको समझ में? यहाँ से तो ऐसा लग रहा है कि डाउन ट्रेंड है, यहाँ से ऐसा लग रहा है अप ट्रेंड है, यहाँ से ऐसा लग रहा है, मतलब कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सोल्यूशन का पता नहीं। तो हमें इन चीजों को करने के लिए हमें क्या है, पहले ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ इंडिकेटर्स का यूज कर सकते हैं, या फिर एक चीज का और यूज कर सकते हैं हम, एक ट्रेंड लाइन। आपने नाम सुना हो ट्रेंड लाइन, तो ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ होती है? मान लो मार्केट, ये हो गया मार्केट का मेरा चार्ट, है ना। यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ, ऐसे 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 करके ये ऊपर जा रहा है ना। अब मुझे कैसे पता चले कि ये ट्रेंड अप है? तो मैं क्या करूंगी, जो इसका लोअर लो है, ये यहाँ का, ये इसका लोअर लो हो गया, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट, फिर उसके सेकंड हाईएस्ट लोअर लो को, फिर उसके थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे करके मैं मतलब उसके जितने भी लोस हैं उनको मैच करके, मतलब कम से कम 4, 6, 5, 10 जितने मैं उसमें ऐड कर सकती हूँ लाइन में, उनको ले लूँ, लोअर लोस को ले लूँ, और मैं फिर क्या करूँ, हायर एंड हाई को। तो ये तो हाई कम है, पर यहाँ से मेरे को हायर एंड हाई मिल रहा है, ये लो, ये मैंने हायर एंड हाई को मैंने लगा लिया। हाँ, थोड़ा सा ऊपर नीचे, क्योंकि आप वैसे भी यहाँ पे अपन समझ रहे हैं। चलो आप लोगों के लिए ये लो, है ना, हायर एंड हाई को मार्क कर लूं, और लोअर एंड लो को एक लाइन के जरिए मैं मार्क कर लूं। अब मुझे क्या लग रहा है कि ये सीढ़ी है, सीढ़ी क्या है, थोड़ी टेढ़ी लगी है, पर ये जा कैसे रही है, ऊपर। मतलब मैंने कुछ ऐसे सपोज किया कि ये क्या है, अप ट्रेंड हो गया। ऐसे ही करके डाउन ट्रेंड भी मैं मार्क कर सकती हूँ। कैसे? ये देखो, यहाँ से इसका हाई से नीचे आया मार्केट, ऐसे 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 करके, तो यही मैं करूंगी, लोअर लोस को मैं इधर मार्क कर लूंगी, और इधर हाई एंड हाई को मार्क कर लूंगी। ये लो, ये हो गया मेरा डाउन ट्रेंड। मुझे पता चल गया कि भैया ये ट्रेंड अप है, ये डाउन है। अब एक नाम और भी सुना होगा आपने, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो ये जो ऊपर वाली लाइन को मैं क्या रेजिस्टेंस मान लूंगी, और नीचे वाली लाइन को सपोर्ट मान लूंगी। जब भी मेरा ट्रेड यहाँ पे आएगा, मैंने फंडामेंटल देख लिया, फंडामेंटली पीएनबी स्ट्रॉन्ग है, पर मुझे कैसे पता चले कि मैं तो जैसे ही मेरी सपोर्ट लाइन के पास में आएगा मैं बाय कर लूंगी, जैसे ही मेरे रेजिस्टेंस के पास में आएगा मैं सेल कर दूंगी, ऐसा। या फिर मुझे होल्ड करना है, किसी ट्रेड को मुझे होल्ड करना है, उसने क्या, वो ब्रेकआउट पे आ गया, मतलब हायर एंड हाई के पास में आ गई, यहाँ आ गई, ये मेरा हाई एंड हाई था, और यहाँ से ऊपर जाने लगी। अब मुझे कंफ्यूजन है कि मैं कब तक इसको होल्ड करके रखूं। मैं इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट ले सकती हूँ, पर मुझे पता ही नहीं कि मैक्सिमम प्रॉफिट लेना कहाँ तक है, मतलब ट्रेंड अप ही है कि चेंज हुआ है। तो इसके लिए हम है ना एक इंडिकेटर का यूज कर सकते हैं। आ जाइए चार्ट पे, हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं एक बार कि भैया ये डेली टाइम फ्रेम पे, अगर मैं ये पिक्चर को अगर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर दूंगी तो आपको पता भी नहीं चलेगा। डेली टाइम फ्रेम पे तो फिर भी आपको थोड़ा बहुत पता चल रहा होगा कि हाँ ये अप ट्रेंड का है कि डाउन ट्रेंड का है। ये देखो डेली टाइम फ्रेम पे तो फिर भी आपको थोड़ा बहुत पता चल रहा होगा कि ये अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है कि कंसोलिडेशन। तो मैं क्या करूंगी, एक इंडिकेटर का इस्तेमाल कर लूंगी, क्योंकि अभी मैं शुरुआती हूँ, शुरुआती व्यक्ति को ट्रेंड के बारे में थोड़ा कम जानकारी रहती है कि कैसे ट्रेंड आइडेंटिफाई करें, क्या करें। तो एक इंडिकेटर है जिससे मुझे खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये अप ट्रेंड का है कि डाउन ट्रेंड का है। तो मैं क्या करूंगी, इंडिकेटर सेक्शन में जाऊंगी, और मैं सबसे पहले यहाँ पर मैं डाल लूंगी सुपर ट्रेंड। आपने सुना ही होगा सुपर ट्रेंड के बारे में। सुपर ट्रेंड जैसे मैंने किया और यहाँ पे सुपर लिखा, सुपर ट्रेंड करके एक इंडिकेटर मेरे पास में आ गया। अब आप देख पा रहे होंगे, एक चीज आपको दिख रही होगी सुपर ट्रेंड में कि कहीं कहीं लाल लाइन है, कहीं हरी लाइन है, कहीं लाल लाइन है, कभी कहीं हरी लाइन है। तो मुझे इसमें इतना तो पता है कि लाल लाइन मतलब क्या है, डाउन ट्रेंड, हरी लाइन है मतलब अप ट्रेंड।
तो मुझे एक चीज का पता चल रहा है इसमें कि कहाँ इसमें डाउन ट्रेंड था, कहाँ इसमें अप ट्रेंड है। यहाँ से लेके यहाँ तक का ये डाउन ट्रेंड चल रहा था, फिर ये डाउन ट्रेंड बदला और यहाँ से अप ट्रेंड आया, फिर नीचे आया, डाउन ट्रेंड हो गया, फिर ये अप ट्रेंड आया और फिर अब ये नीचे डाउन ट्रेंड आ रहा है। ये मुझे पता चल रहा है कि ये फिर से डाउन ट्रेंड है, मतलब ये यहाँ पे अप ट्रेंड नहीं है। तो मुझे एक चीज का कंफर्मेशन तो हो गया कि भैया मैं पीएनबी में इन्वेस्ट करूं तो अभी तो इसका ट्रेंड क्या है, डाउन है। तो मुझे डाउन, ये बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, हाँ मैं आपको बता दूं, नहीं तो आप समझो ये कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन, ये केवल आपको मैं स्टडी पर्पज से मैं आपको केवल बताने के लिए बता रही हूँ, नहीं तो आप मतलब मेरे सर पे तलवार लटका दूं कि इसने रिकमेंड करा था। नहीं भैया, ये बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। आप पहले क्या करो, किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल चेक करो। फंडामेंटल में 4 चीजें आपको बता दी हैं, चारों चीजों को चेक कर लो। फिर आप टेक्निकल एनालिसिस के लिए, ये ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए है कि हाँ ट्रेंड हो कैसा होगा, क्या होगा, ठीक है। तो अब क्या इसकी क्या सेटिंग चेंज करनी है, हाँ एक सेटिंग हम चेंज कर लेते हैं। आइए मैं थोड़ा सा सेटिंग चेंज कर लूँ। इसमें 10 और 3 लिखा है, तो मैं इसको क्या थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ मेरे अकॉर्डिंग। मैं इसको कर देती हूँ 20 और इसको 3 की जगह कर देती हूँ 2, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे कुछ माहौल बदल रहा है क्या, हाँ जो छोटा सा अप ट्रेंड था वो उसको वो बड़ा हो गया है, जो छोटा सा डाउन ट्रेंड था वो भी बड़ा हो गया, मतलब कुछ तो चेंज हुआ है। क्या इसी स्टॉक में, दूसरे में, हम दूसरा भी कोई सा स्टॉक ले लेते हैं, जैसे आईटीसी ले लेते हैं। चलो आईटीसी लिमिटेड ले लिया, क्या आईटीसी में भी सेम चीज दिख रही, ये देखो आईटीसी क्या कह रहा है, आईटीसी कह रहा है कि अब ट्रेंड है, क्यों, क्योंकि ये हरी लाइन है ये देखो ये नीचे से क्या ले रहा है, हरी लाइन ले रहा है, मतलब ये कह रहा है कि अब ट्रेंड है, ये आईटीसी अब ट्रेंड है। तो ऐसा कहते हैं कि भागते हुए घोड़े को चने खिलाने चाहिए शेयर मार्केट में। मेरा मानना ये है कि जब कोई चीज चल रही है, किसी चीज का ट्रेंड अप है, जैसे कोई ऊपर जा रहा है तो मुझे कोई सामान ऊपर भेजना है तो मैं जो जाने वाले के हाथ में भेजूंगी या उतरने वाले के हाथ में भेजूंगी। मुझे अगर तीसरी मंजिल में पहले ग्राउंड फ्लोर पे खड़ी हूँ और कोई मेरा जानने वाला 3rd फ्लोर पे खड़ा है, तो मुझे अगर उसके हाथों कोई सामान भेजना है तो मैं क्या करूंगी, जो ऊपर जा रहा है उसके हाथ भेजूंगी तो उसके पास में पहुंचेगा, ना कि जो नीचे उतरा है उसके पास में उसके हाथ में दे दूंगी कि भैया तू जाएगा तब ले जाना। जरूरत आज है मुझे उसको, सामने वाले को सामान की, और मैं कह रही हूँ कि जो उतरा है अब ये नीचे निकल के आएगा और फिर जब ऊपर जाएगा तब ले जाएगा, ऐसे थोड़ी नहीं होगा। जो जा ही रहा है ऊपर में उसके साथ में भेजो ना सामान। तो जो स्टॉक का ट्रेंड अप दिख रहा है, जिस स्टॉक में ट्रेंड अप है, जिस स्टॉक में दिख रहा है कि भैया इसमें ऊपर जाने की कैपेसिटी है, ये ऊपर जा सकता है, मैं उस वाले स्टॉक में अपने पैसे डालूं। जो घोड़ा जीत रहा है, जो तेज दौड़ रहा है, मैं उस पर अपना पैसा लगाऊं, ना कि जो घोड़ा सबसे पीछे है। हो सकता है वो जाएगा, हो सकता है वो जीत सकता है, पर अभी प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो जीत रहा है, जो आगे है, मैं उस पर पैसा लगाऊंगी, ना कि वो जो सबसे पीछे चल रहा है, जो धीरे धीरे टपक चल रहा है, उस पर पैसा लगाऊंगी। वही चीज है। तो जिसका ट्रेंड मुझे दिख रहा है कि अप है, जिसमें मुझे फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, मैं उस वाले स्टॉक में पैसे लगाने की कोशिश करूंगी, ना कि फंडामेंटल भले स्ट्रॉन्ग है, ट्रेंड डाउन है, उसका ट्रेंड डाउन है। और ऐसा एलन बफे साहब बोलते हैं कि भैया इन्वेस्ट इन रेड और बुक ऑन ग्रीन, तो ये सही बात है। हम रेड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब जब मार्केट गिरेगा तब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, पर मार्केट गिरेगा, अब वो जो स्टॉक का ट्रेंड ही डाउन है, जो गिर रहा है कंटिन्यूसली गिर रहा है, तो मैं उसमें पैसे क्यों लगाऊं, मैं क्यों इन्वेस्ट करूं। अब आईटीसी की अपन बात करें, ये स्टॉक आप देखोगे तो ये यहां से ऊपर होके, ये था इसका हाई, यहां से नीचे आया, ये भी नीचे है, करेक्शन तो इसने भी लिया है ना, पर अब क्या हो रहा है, इसमें क्या है, ट्रेंड बन रहा है, कौन सा, अप का ट्रेंड बन रहा है, ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहा है। तो जब अप का ट्रेंड बना हुआ है, जब ये ऊपर जाने के लिए तैयार है, तो मैं उस चीज में इन्वेस्टमेंट करूंगी। करेक्शन तो इसने यहाँ से यहाँ तक का ले लिया ना, करेक्शन तो ले लिया, अब इसका ट्रेंड चेंज हो रहा है, करेक्शन भी हो गया, ट्रेंड भी चेंज हो गया, तो अब मुझे इन्वेस्ट किस में करना चाहिए, जिसमें करेक्शन भी हो गया है और जिसका ट्रेंड चेंज हो गया, कि अब हाँ हो सकता है इसमें करेक्शन नहीं हो।
अब आप बात करोगे कि हमें एंट्री कब लेनी, मतलब इसमें एंट्री कब ले सकते हैं, जैसे ही ये लाइन के पास में आए, जैसे ये सुपर ट्रेंड वाली लाइन है, जो ग्रीन लाइन है, ग्रीन लाइन के पास में आएगा तो हम इसमें एंट्री बना सकते हैं। अभी क्या ये थोड़ा सा दूर है, थोड़ा सा पास आ जाएंगे, तो एक आध कैंडल नीचे आएगी वो पास में आके बन जाएगा, है ना। तो आगे पास में आके अगर बनेगा तो मतलब ये देखो, ये यहाँ पे इसके पास में आया था, ये ऊपर अच्छा खासा चला गया। तो हमें क्या है, हमें किसी भी स्टॉक में सटीक जगह एंट्री लेने के लिए, मतलब पास का क्या है 460 पे, अभी 480 पे ट्रेड कर रहा है, 20 रुपए डाउन आ जाने दो। फिर अभी 20 रुपए डाउन आया तो हमें वो चीज तो हमें देखनी है कि क्या ये इसके पास में आया, पर ऐसा तो नहीं कि ट्रेंड चेंज हो गया। अच्छा, अब एक चीज और कि जो ट्रेंड रिवर्सल हुआ है, जो ट्रेंड चेंज हुआ है, क्या वो ट्रेंड सटीक है, सही है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि फर्जी ट्रेंड हो, ऐसा तो नहीं है कि ये झूठ बोल रहा हो। मैंने जो ट्रेंड रिवर्सल पहचाना है कि ट्रेंड चेंज हो रहा है, क्या ये फर्जी तो नहीं है, झूठा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि ये खाली बदला है, चेंज हुआ है और 2-4 दिन मतलब ऊपर जाएगा फिर नीचे गिर जाएगा धड़ाम से, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो मुझे क्या करना है, मुझे कुछ नहीं करना है, मैंने मान लो इसके पास में एंट्री ले ली और जब तक मैं इसमें बैठी रहूंगी, कब तक की, जब तक ये ट्रेंड चेंज नहीं हो, ऊपर कितना भी जाए मुझे कोई मतलब नहीं। जहां से ट्रेंड रिवर्सल होने लगा मैं वहां से अपनी एंट्री बुक, अपना प्रॉफिट बुक कर लूंगी, फिर नीचे आएगा दूसरा स्टॉक है, 5000 प्लस कंपनियां हैं, हर स्टॉक में इन्वेस्ट करूंगी, 5000 प्लस कंपनियां हैं, हर स्टॉक में इन्वेस्ट करूंगी, जिसका फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, जिसका ट्रेंड अप है, मैं उसमें उस गाड़ी में बैठ जाऊंगी। जिस गाड़ी की, मान लो हमें कहीं जाना है, हमारे सामने 3-4 बसेस खड़ी हैं, एक बस खूब अच्छी लग्जरी, मतलब किराया सबका सेम है, एक बस अच्छी लग्जरी है, एसी वाली बस है, एक टूटी फूटी जजर बजर है, एक मीडियम साइज की, तो मैं कौन सी बस में जाना प्रेफर करूंगी, मैं जो एसी वाली है, लग्जरी है, जो अच्छी है, जो कंफर्ट अच्छा देगी, मैं उसी गाड़ी में जाना पसंद करूंगी। टूटी फूटी में थोड़ी नहीं जाऊंगी, तो जो कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं है मैं उसमें थोड़ी नहीं जाऊंगी। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैं पहले फंडामेंटल चेक करूंगी, अरे स्ट्रॉन्ग है तो मैं सोचूंगी, फिर मैं देखूंगी कि टेक्निकल एनालिसिस करूंगी, अच्छा चार्ट पे भी ये ट्रेंड इसका अप है, तो मैं बिल्कुल कि मेरी एंट्री बनती है, मैं बनाऊंगी अपनी एंट्री, कोई दिक्कत नहीं। मुझे कब तक होल्ड करना है, जब तक कि फिर से ट्रेंड चेंज नहीं होगा, जब तक कि फिर से ट्रेंड चेंज नहीं होगा तब तक मुझे उसमें स्टॉक में बैठना है। जैसे ही ट्रेंड चेंज हुआ मुझे अपना प्रॉफिट बुक करके निकल लो, मैं अगली गाड़ी में देखूंगी। आगे अब अपन बात कर रहे थे कि ये जो रिवर्सल आ रहा है, क्या ये फर्जी रिवर्सल है कि क्या ये मतलब एक परमानेंट रिवर्सल है, तो इसको समझने के लिए हमारे पास में हम एक इंडिकेटर की और सहायता ले सकते हैं, मतलब सोने पे सुहागा कर सकते हैं। कैसे, हमें एक इंडिकेटर और इंडिकेटर सेक्शन में जाना है और हमें टाइप करना है एडीएक्स, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स, ये वाला इंडिकेटर हमें अपने उस पर लगा लेना है और हमें देखना है कि जो भी ट्रेंड हमारा है क्या वो 25 के आसपास में है। यहाँ पे स्पाइक जो आ रही है, तो हाँ देख पा रहे होंगे आप 24.50 है, मतलब हम इसमें एंट्री बनाने का प्लान कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये 25 के आसपास में, 25 से ऊपर जितना भी रहेगा सब अच्छा है, पर ये क्या है 50 से 50 पॉइंट का कोई ज्यादा फर्क माना नहीं है, माइनर सा फर्क है। तो इसका क्या है कि हाँ ये ऊपर जाने के लिए ये जो इसका ब्रेकआउट आ रहा है, जो रिवर्सल हो रहा है, ये स्ट्रॉन्ग रिवर्सल है। जैसे 25 से ऊपर जाएगा, ये 30 होगा, 35 होगा, 50 होगा, तो मतलब और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। पर जैसे 25 से नीचे आएगा, 20 और 25 के बेस में ठीक है, पर जैसे 20 से नीचे आएगा मतलब फिर हमें लग जाएगा कि ये जो रिवर्सल आया है, जो ये ट्रेंड चेंज हुआ है, इसमें ज्यादा कोई दम नहीं है। हम इसको और श्योरिटी करने के लिए और दूसरे कोई से स्टॉक देख लेते हैं, जैसे टाटा स्टील, है ना। आज आपको मैं है ना इतने आसानी से उससे मैं बताना चाह रही हूँ ताकि आपको क्या है कि समझ में आ जाए कि भैया ट्रेंड रिवर्सल क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस ऐसा हो जाए आपका आज कि बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। मैं वो चाह रही हूँ आपको ये इंडिकेटर वगैरह ये सब बताने का कारण ये, क्योंकि हो सकता है आप लोग बिगनर हो, बिल्कुल जीरो लेवल के व्यक्ति हो। अब आप जीरो लेवल के व्यक्ति हो तो आपको मैं ज्यादा चीजें बताऊंगी, कैंडल स्टिक पैटर्न बता दूंगी, ये वो कर दूंगी, आप तो बिल्कुल पागल ही हो जाओगे। मैं बहुत लोगों को तो चार्ट लगाना नहीं आता रहता है, मतलब उनको अगर मैं टेक्निकल टर्म्स और बड़े बड़े बताने लग गए तो बिल्कुल वो तो पागल हो जाएंगे। ठीक है, अब टाटा स्टील में आप देखो, टाटा स्टील में एक चीज दिख रही है आपको, ट्रेंड क्या है इसका, डाउन है। हमारा एडीएक्स क्या कह रहा है, एडीएक्स कह रहा है कि ये 23.71 है, मतलब इसमें ये जो ट्रेंड है
ये हो सकता है चेंज हो सकता है, क्यों? क्योंकि इसमें इतना दम नहीं है, दम नहीं है, क्योंकि 20 से 25 के बीच में है, मतलब ये हो सकता है ये इस ट्रेंड को कंटिन्यू कर सके, या हो सकता है यहाँ से चेंज हो जाए, क्योंकि 20 से नीचे तो है नहीं, तो मतलब हम पूरी तरीके से ये भी श्योरिटी नहीं दे सकते कि इसमें दम नहीं है पूरी तरीके से, पर ये भी नहीं कह सकते कि ये नीचे नीचे जाएगा, हो सकता है यहाँ से ऊपर चला जाए, इसमें ट्रेंड, ये जो ट्रेंड है ये चेंज हो जाए, या हो सकता है कि यहाँ से ये और नीचे चला जाए, 25 से ऊपर चला जाए। तो इसके लिए हम ये कह नहीं सकते। आइए और इसको थोड़ा सा कंफर्म कर लेते हैं, और कोई सी कंपनी को देख लेते हैं। और क्या देखें, चलो रिलायंस इंडस्ट्रीज को ही देख लेते हैं, सबसे बड़ा बाबा। बड़े बाबा में देखो, बड़े बाबा में ट्रेंड क्या है, डाउन चल रहा है। एडीआर कितने पे, 37 पे है। एडीआर कितने पे, 37 पे, मतलब ये कंफर्मेशन है कि ये ट्रेंड डाउन का ही रहने वाला है, क्योंकि 25 से ऊपर है। एडीएक्स कितना है हमारा, 37 है, 25 से ऊपर है, मतलब ये हो सकता है अभी और कुछ दिन डाउन रहे, मतलब ये कह रहा है ट्रेंड है डाउन, और यहाँ पे एडीएक्स भी 37 का बता रहा है, मतलब हो सकता है कि ट्रेंड डाउन अभी कुछ दिन और रहे, मतलब इसमें ट्रेंड के चेंज होने में दम नहीं है, ट्रेंड चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें दम ये यहाँ पे नीचे आने का ही है। ठीक है, और कोई कंपनी देख लेते हैं, चलो रिलायंस हो गए, और कुछ देखते हैं। टाटा मोटर्स देख लो, मतलब ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, नहीं तो आप समझो बाय सेल रिकमेंडेशन है, मैं केवल जनरली वर्बली आपको समझाने के लिए ये लगा रही हूँ, बार बार चेंज कर रही हूँ कंपनीज का, आपको दिखा रही हूँ, ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए कि सुपर ट्रेंड से ट्रेंड कैसे देखना है, और एडीएक्स से हमें आइडेंटिफाई कैसे करना है कि भैया हमें कौन सी कंपनी में। टाटा मोटर्स लग जाओ, क्या है बाबा, थोड़ी दिक्कत आ रही है अपलोड होने में। तो ऐसे ही आप एक कंपनी नहीं, आप 10 कंपनी नहीं, आप 100 शेयर को ऐसे ही आप चाहो तो मतलब फंडामेंटली देख लो, या फिर आप कुछ मत देखो। चलो आपके लिए और आसान कर देती हूँ चीजें, क्या करो आप कुछ मत देखो, आप केवल ये इतना देख लो कि निफ्टी 50 के जो 50 स्टॉक्स हैं, क्या करो आप केवल निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स देख लो, किसके देख लो, केवल निफ्टी 50 के। निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स को भी आप स्कैन कर लोगे सुपर ट्रेंड और एडीएक्स के जरिए, तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें से 2 4 5 तो ऐसे होंगे आपके स्टॉक्स जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि निफ्टी 50 के साथ में ही वो मूव करते हैं, फंडामेंटली तो वो स्ट्रॉन्ग होंगे ही होंगे, ये बात तो कंफर्मेशन है, क्योंकि निफ्टी 50 का पार्ट है, और निफ्टी 50 का पार्ट है मतलब उनका फंडामेंटल तो स्ट्रॉन्ग होगा ही होगा। फिर क्या दिक्कत है, हम उन 50 स्टॉक पे ही निगाह बना के रखेंगे, उनमें ही अपनी चीजें देखते रहेंगे, उनमें इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, उनमें निकालते रहेंगे। हम ट्रेडर हैं, ट्रेड करेंगे, छोटा छोटा बड़ा बड़ा जैसा प्रॉफिट मिलेगा वैसा निकालेंगे, और अपना ट्रेडिंग की जर्नी आसान बनाएंगे। आशा है आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे, पसंद आ रहे हैं तो दबा के सब्सक्राइब कर दो, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो। नहीं आ रहे हैं तो कमेंट कर दो क्या पसंद नहीं आ रहा है, तो वो सुधारने की कोशिश करें, मतलब आप कुछ तो रिएक्शन दो। आशा है आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे, पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, और अपने ट्रेडर मित्रों के साथ में शेयर भी मार देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। राम राम, नमस्कार, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, जय श्री राम।